हर खानदान में कोई एक मेकअप एक्सपर्ट होता है। जैसे तुमने कहा तुम्हारी फुप्पो, ठीक है, मेरे खानदान में मेरी खाला थी, उन्होंने कोई मेकअप कोर्स कर लिया था। वो मतलब मेरी मंगनी भी हुई तो नहीं हटाओ लिपस्टिक, ये पर्पल लिपस्टिक लगा। मैंने कहा पर्पल कैसे लगाऊं मैं? सो आपके हर खानदान में कोई एक्सपर्ट होता है। आपके खानदान में कौन एक्सपर्ट? यार हम लोग एक्चुअली पिंडी में रहे तो मुझे खानदान का तो पता ही नहीं है। हाँ। अपने घर में मैं ही थी, क्योंकि मुझे शौक बचपन से था। कुछ नहीं था ना, मैं गुड़ियों को मेकअप कर रही होती थी। जो गुड़ियां थी उनको ना ये जो सबके घर में पेंसिल वाला होता है और शेड जो ना, हाँ, मार्करों से मेकअप, तो मुझे शौक था। फिर उस शौक में जब मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 9th में आई तो अम्मी ने ना पापा से लड़के कहा कि इसको शौक है तो वहाँ एक एकेडमी थी, इसको आप कर लेने दें, छोटा सा मेकअप कोर्स है, कर लेगी। इसकी भी गर्मियों की छुट्टियां जान छुटेगी हमारी, फिर डाउन पूरे मोहल्ले में घूमने से तो अच्छे है 2-3 घंटे वहाँ गुजारे। तो वो मैंने, यकीन मानो, इतनी यंग एज मैंने किया। तो मुझे याद है मैं मैट्रिक तक अच्छी खासी मेकअप आर्टिस्ट मोहल्ले की दुल्हनें बनाती थी। हाँ, मैंने अपनी मुमानी को तैयार किया था। तो ये मोहल्ले की जितनी दुल्हनें मेरे हाथ। बताओ। नहीं, मैं ही। तुम्हारे खानदान में कौन है? मेरे खानदान में मैं ही तेज थी जिसको शुरू से मेकअप। हाँ। और आप क्या? हमारे खानदान में तो सारे लड़के थे। मुझे शौक था लेकिन अम्मी अलाउ नहीं करती थी, तो मुझे स्केच बनाने का बहुत शौक था। तो स्केच बना के, क्योंकि आपका हाथ चल जाता है ना, तो जब अम्मी ने थोड़ा अलाउ किया और जब मेरी एंगेजमेंट हो गई तो फिर थोड़ा सा ये कि हल्का लाइनर करने का, लगा लो, लेकिन लिपस्टिक उस वक्त भी अलाउ था। लेकिन ये भी अजाब है, अगर आपको आता हो ना तो फिर आप ईद पे सारे ओकेजन्स पे बैठे हुए हो, हमारा लाइनर हमें तैयार करके, मैं सबको तैयार करी होती थी, बच जाती थी, फिर दिल नहीं करता था खुद तैयार होने का। सारी यही होता है मेरे साथ कि हमें तैयारी है कि हम पिंडी से आते थे, कराची में शादी अटेंड करने आए हैं और मामू चीख रहे हैं तुम अब तक तैयार थी, पूरी बारात निकलने को है। मामू सबके मेकअप मैंने ही किए, सबको रेडी मैंने किया। मामू भी चीखते हैं, मेरे भी हमारे अरे भाई वो नीचे होते थे और हम 3rd फ्लोर पर नानी के घर में, सबसे ऊपर वाली मामी नई शादी हुई थी तो उनका मेकअप इस्तेमाल करते, तो नीचे से उनके ऊपर तक आता, चलो एक आवाज आती थी, भाई चलो ये, और ऊपर तक आती थी वो आवाज। ये पैनिक हो जाता है, कोई चिल्लाना शुरू कर देना। आज भी याद है तकीर भाई की शादी में मैं विदाउट मेकअप थी, मतलब उन्होंने मुझे मेकअप करे अब तुम रेडी नहीं होगी, यार मैंने ऐसी पोनी बांधी, मैं गुस्से में जल्दी का मेकअप क्या होता था कि मुझे पता होता था ना, जैसे सबको तैयार करना या 2-3 लोग कर लेती, मैं पहले अपना करके बैठ जाती हूँ। आज तक मेरी आदत है कहीं जाना हो मैं मेकअप अपना पहले से करके, और फिर उसके बाद जो भी काम करने हैं सब मेरे से मजाक उड़ाते हैं, इतनी जल्दी तैयार हो गई। मैं कहती हूँ कम से कम अब दूसरों के लिए मैं आसानी है कि मुझे खुद टेंशन नहीं कि मुझे क्या करना है, कपड़े प्रेस करके रख लिए, भले वो 2 दिन बाद जाना हो। अच्छा, मैंने तुम लोगों से पूछा था, मैंने तुमने किससे सीखा मेकअप? जब तुम जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट मेरा, मैंने कोई कोर्स नहीं किया। नहीं, घर में कौन, घर में आप क्या कौन? मैंने घर में नहीं सीखा, जब मैं शोबिज में आई हूँ तो कोई मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहा था ना, एक आंख से दिख रही होती थी, ऐसे भी ऐसे किया है। फिर जैसे शादियाँ आ गई, शादी मुझे याद एक दफा किसी ये होस्ट थी, मैं गेस्ट गई हूँ तो पकड़ने का, ये देखो ये करो तो ये अच्छा लगेगा, ओके शादिया ने टिप दे दी, तुमने आके कोई चीज बता दी, किसी ने कोई चीज बोल दी। सो इस तरह पिक किया है मेकअप आर्टिस्ट, इतना वाजिद के साथ खड़े होके, सबा के साथ खड़े होके, कभी किसी के साथ खड़े होके, चीजें बताते बताते मैं भी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.